Question number 10. A is 1, 2, 3, 4, B is 1, 5, 9, 11, 15 and 11. ओके, हमें एक फंक्शन दे दिया. क्या है इसकी एंट्रीज? ए 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5 एंड 2, 11. हमें इस पर कुछ कंडीशंस है वो बतानी है. आई थिंक दिस इज 17. एक बार आप बुक से मैच कर लोगे. ओके, हमें बताना है कि आर दी फॉलोइंग ट्रू. जितने भी रिलेशंस हैं ये ट्रू हैं. ओके, तो सॉरी ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है तो हमें चेक करना है. पहला क्या दिया हुआ है? एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. अब रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी कि जो मेरा पहला एलिमेंट है वो सेट ए से होना चाहिए और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी से होना चाहिए. डेफिनेशंस हमेशा क्लियर करके चलनी है. फर्स्ट एलिमेंट शुड फ्रॉम सेट ए, सेकंड एलिमेंट शुड फ्रॉम सेट बी. तो फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 3, 4 एंड 2. तो 1, 2, 3, 4 ऑल आर फ्रॉम सेट ए. एंड सेकेंड एलिमेंट क्या है? 5, 9, 1, 5, 11. यानी कि 5, 9, 1, 5, 11. तो सारे के सारे आपके सेट बी से आ रहे हैं. 1, 5, 9, 11. ओके, तो एफ इज़ अ रिलेशन, देयरफॉर ट्रू. एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. अब सिर्फ फंक्शन में कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ आती है? जब किसी एक एंट्री की किसी एक एंट्री पे आपके दो इमेजेस आ जाए या फिर कोई ऐसी एंट्री है जिसके ऊपर राइट साइड आपकी कोई इमेज ना दे रखी हो तो कॉन्ट्राडिक्शन आती है. ओके, तो यहाँ पे देखो 2 की 9 भी इमेज है, 2 की 11 भी इमेज है. तो ये वाला डायग्राम मैंने बोला कि अगर ऐसा फॉर्म होता तो वो आपका फंक्शन नहीं होता, बट अगर ऐसा फॉर्म होता तो फंक्शन हो सकता है. अच्छा, अब आपको 11th क्वेश्चन दे दिया. अ फंक्शन इज सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है. एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर सच दैट एफ इज अ डिफाइन कैसे किया है? ए बी to a plus b and ab belongs to integer is a f a function from z to z. तो केस 1 ले लिया मैंने. एंट्रीज उठा के देखनी है. मैंने बार बार बोला है आपको कि एक एंट्री पे अगर आप इसको रॉन्ग प्रूव कर सकते हो तो फिर आगे आपको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है ट्रू फॉल्स के केस में. मैंने क्या, मेरे पास इंटीजर्स के कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिसमें किन्हीं भी दो कॉम्बिनेशन में मेरा 8 आ जाए. 8, 6 यानी कि किन्हीं भी दो कॉम्बिनेशन मैंने उठाने हैं जिससे मेरा प्रोडक्ट 8 आ जाए. 4 इंटू 2 भी 8 होता है, 1 इंटू 8 भी 8 होता है. तो मैंने एक बार एंट्रीज ले ली 1 एंड 8. एक बार हम ले लेंगे 2 और 4 ले लेंगे. तो जब मैंने 1 और 8 लिया तो 8 पे ये 1 इंटू 8 है और 1 प्लस 8 आपका y की वैल्यू देता है. तो 1 इंटू 8 गिव्स यू 8 एंड 1 प्लस 8 गिव्स यू 9. तो 8 पे 9 आंसर आया. सिमिलरली 2 प्लस 4 6 होता है, बट 2 इंटू 4 अगेन 8 है. तो 8 पे 6 भी आ रहा है, 8 पे 9 भी आ रहा है. तो अगेन इट इज़ नॉट अ फंक्शन. लास्ट क्वेश्चन. ए इज़ अ सेट 9, 10, 11, 12, 13. एफ इज़ अ मैपिंग फ्रॉम ए टू एन. मीनिंग बाय जो एन है नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है. जो आंसर है मेरे सारे नेचुरल नंबर से आएंगे. फंक्शन क्या है? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन. ओके, जो रेंज ढूंढनी है हमें. रेंज क्या होता है? जो मेरे आंसर्स आते हैं रेंज में एलिमेंट किस टाइप के आएंगे? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन आएंगे. जो भी तुम यहाँ पे एन ले रहे हो उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, रेंज हो जाएगी. तो पहले मैंने ले लिया 9 क्योंकि मेरे एक एलिमेंट सिर्फ यही है जिन पे मैं फंक्शन को ले सकती हूँ. तो मैंने एफ को 9 लिया. 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 3 हुआ. तो रेंज का एलिमेंट 3 आ गया. 10 लिया. 10 के फैक्टर होते हैं 5 और 2 जिसमें से हाईएस्ट प्राइम मेरा 5 है. सिमिलरली 11 लिया तो 11 इटसेल्फ इज़ अ प्राइम. 12 लिया. 12 में 2 और 3 फैक्टर तो 6 भी हो सकते हैं, बट सिर्फ प्राइम की बात हो रही है. तो 2 इंटू 3 लिया तो 2 एंड 3 लिया तो 3 इसमें से हाईएस्ट है. दिस इज 3. सिमिलरली फॉर 13 आई हैव हाईएस्ट 13. तो अगर मैं इसका ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में बनाऊँ तो 9 के कॉरस्पॉन्डिंग आई एम गेटिंग 3, 10 के कॉरस्पॉन्डिंग 5, 11 के कॉरस्पॉन्डिंग 11, 12 के कॉरस्पॉन्डिंग आई एम गेटिंग 3 to 13 के कॉरस्पॉन्डिंग 13. सो तो रेंज क्या आ गई मेरी? 3, 5, 11 एंड 13. दिस इज आंसर. प्रीवियस होमवर्क में आपका एग्जाम्पल नंबर 20 था जो काफ़ी लोगों को डाउट था. क्या है इसमें? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस 2 cos x. और जिन लोगों का डाउट नहीं है उन्होंने इट मीन्स कॉपी किया है. समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट 99% चांस है कि वो कॉपी किया है. सो प्लीज़ अवॉइड दिस थिंग बिकॉज कॉपी करने से कुछ नहीं होने वाला. समझो चीज़ को, क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको नहीं आने वाला, कुछ भी आ सकता है डोमेन रेंज फाइंड करना. तो आपको कंसेप्ट को समझना है. अच्छा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस. रेंज फाइंड करनी है. रेंज फाइंड करनी है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ. एफ ऑफ एक्स को वाई पुट कर दो, आपका आंसर ही आ जाएगा.
और कुछ क्वेश्चन में वाई फ्रेम करते हैं हम। कैसे फ्रेम करते हैं, क्योंकि इसमें हमें डोमेन नहीं दे रखी कि मैंने एक्स किस टाइप का लेना है, तो इसमें कोई है। अब डोमेन में यहाँ पे कोस एक्स की बात हो रही है। कोस एक्स अगर यहाँ पे बन जाता है π/6 की बात करें हम, π/6 पे नहीं, π/3 पे 1/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल होके 1 है, 1 - 1 0, तो वो 0 पे नॉट डिपेंड है। ओके, तो बट π/6 के ऐसे बड़े सारे मल्टीपल्स हैं, क्योंकि ट्रिग्नो की बात हो रही है, तो जब आप ट्रिग्नो करोगे तो आपको बात समझ आएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। बहुत सारे π/6 के ऐसे मल्टीपल है जिसपे नॉट डिपेंड हो जाएगा, तो ऐसे कितने वैल्यूज आप छोड़ोगे रियल नंबर में से। पाई और जितने भी पाई के मल्टीपल्स होते हैं वो भी रियल नंबर्स का ही पार्ट होते हैं। ये आपको मैं जब चैप्टर ट्रिग्नो कराऊंगी तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, इट्स बेटर, जब भी आपको कोस ट्रिग्नो वाला क्वेश्चन ऐसे फ्रेम्ड आ जाए तो उसमें क्या करो कि आप उसके डोमेन से शुरू करो। जो कोस थीटा की जो प्रिंसिपल डोमेन होती है, जो फर्स्ट आपके जो डोमेन होते हैं वो -π/2 to π/2 होते हैं। ये आपको याद ही करने हैं, मैं बाद में सिखाऊंगी ट्रिग्नो में। अभी फिलहाल इतना याद रखो कि जो आप एक्स पुट कर सकते हो -π/2 to π/2 पुट कर सकते हो। अच्छा, अभी मैंने बीच में बोला कि π/6 तो पुट कर सकते नहीं, वो इसी इंटरवल में तो आ रहा है। वो जब मैं पूरा फंक्शन ही फ्रेम कर दूंगी वो अपने आप निगलेक्ट हो जाती है वैल्यू। तो आपने क्या याद रखना है कि एक्स इज लाइंग बिटवीन -π/2 to π/2। सो कोस एक्स किस में ये डोमेन थी, अब रेंज क्या, कोस एक्स की बात हो रही है। -π/2 कोस 91 होता है, कोस ऑफ -90 इज -1 होता है, वो बाद में कराएंगे हम। तो -1 to 1 हो गया। अब मुझे ये पूरा फंक्शन बनाना है, पूरा ये वाला। हमने माइनस कोस तक तो हम ले आए, सॉरी कॉस तक ले आए, अब माइनस कोस बनाना है। जब मैंने किसी को माइनस इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई किया, ये मैं आपको कल एग्जांपल दे चुकी हूँ। -3 इज अगर आपका लेस देन -2 है तो क्या 3 लेस देन 2 होगा? नहीं, 3 ग्रेटर देन 2 होगा। तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कब? जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो। इनइक्वालिटी आपकी चेंज होगी। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, अब क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ गया आपका। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, -2 कोस एक्स के साथ आपको 1 चाहिए, तो मैंने 1 ऐड कर दिया, एडिंग टू ऑल 3 टर्म्स, तीनों में ऐड किया, तो यू आर गेटिंग 1 - 2 दिस। अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आ गया -1 और यहाँ पे आ गया 3। अच्छा, अब इसको हमें रेसिप्रोकेट करना है। रेसिप्रोकेट करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर मैं -1 का रेसिप्रोकेट कर रही हूँ 1 और 3 का रेसिप्रोकेट कर रही हूँ 1/3, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? अभी भी यही बड़ा है, तो इक्वालिटी चेंज नहीं हो रही। बट अगर मैं ले रही हूँ 1 और 2, इसका रेसिप्रोकेट किया 1, इसका रेसिप्रोकेट हुआ 1/2, अभी तो क्या था, 2 ग्रेटर था, बट अब क्या हो गया, 1 ग्रेटर हो गया। तो ये इनइक्वालिटी आपको साथ के साथ चेंज करनी पड़ेगी, बट हमें यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो 1 - 2 गिव्स यू -1, इसको रेसिप्रोकेट किया, इसको रेसिप्रोकेट किया, तो ये पूरा फंक्शन बन गया। f(x) हो गया y रिप्रेजेंट करता है रेंज को, तो रेंज कितनी आ गई, -1 से 3 के बीच में, ये आंसर आ गया। वन लास्ट कॉन्सेप्ट मेरा रह गया था सेट्स का, मैं मिस कर दिया, भूल गए थे। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी क्या होती है, कार्डिनलिटी नंबर क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट डिस्टिंक्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट। सपोज एक सेट है आपका 1 2 3 4 5 1, 1 2 3 4 5 1, मैंने सिर्फ इस 1 को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि रिपीट है और बात क्या हुई है, सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट का जो सेट के जो एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कार्डिनलिटी होती है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं, 5 है सिर्फ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5, दिस इज कार्डिनलिटी नंबर। ये 1 मार्कर कभी कभी आ जाता है, बाय नेम आ जाता है, फाइंड कार्डिनलिटी नंबर, तो पता होना चाहिए आपको। अच्छा, इस वाले कंसेप्ट को आप सेट्स टॉपिक में ऐड करोगे, जहाँ डेफिनेशंस वगैरह लिखी हैं वहीं पे लिख लेना।